कल डेटा लीकेज प्रिवेंशन तक दिखाया था और सारी पॉलिसीज वर्क कर रही थी। और अब में आगे बढ़ते हैं, ब्राउजर कस्टमाइजेशन। ब्राउजर कस्टमाइजेशन में पॉलिसी बनाएंगे। इसमें दो पॉलिसी के लिए आता है, विंडोज के लिए, मैक के लिए। विंडोज के लिए जाते हैं, हमारे पास मोजिला फायरफॉक्स है तो हम उसके लिए बनाते हैं। ठीक है, मैं इसके नाम दे देता हूँ, ब्राउजर कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन कोई पॉपअप इसके लिए अगर करना है, जैसे कोई कोई वेबसाइट ऐसी होती है, जैसे वर्क करो तो उसके साथ में क्लिक करके आता है, नहीं कोई पॉपअप आ जाता है, फिर उस पे चीजें फिल करनी होती हैं या उस पे देखने के लिए होता है। ठीक है, सडनली मान लो वर्क कर रहे हो और कोई वेबसाइट ऐसी है जिसको ओपन कर रहे हो, साथ में उसमें पॉपअप्स आ रहे हैं। ठीक है, और वो पॉपअप्स एडवर्टाइजमेंट्स के भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। तो उसे हमें कंट्रोल करना नहीं करना है। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, कुछ पॉपअप्स ऐसे होते हैं कि वेबसाइट के साथ में जैसे कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, फिर उस पर क्लिक करने पे एक नया पॉपअप आता है, उस पर जाके पूरा फॉर्म भरना पड़ता है, तो उसको भी ध्यान रखना होता है कि कहीं वो तो नहीं ब्लॉक हो जा रहा है। ठीक है, अगर हम पॉपअप को अलाउ करते हैं या फिर हम पॉपअप्स को अगर बंद कर देते हैं तो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा पॉपअप। ठीक है, ऑडियो कैप्चर करना है कि नहीं करना है, अगर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि हाँ हम कोई कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं या फिर हम कोई कनेक्टिविटी जैसे बना के रखे हुए हैं, अगर मुझे उसको करना है कि उसको रिटेन करना है तो वो वर्क करता रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीजें भी हो सकता है बंद हो जाए। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि कोई ब्राउजर पे हम ऑडियो ऑडियो कैप्चरिंग या वीडियो कैप्चरिंग हम अगर अलाउ करके रखते हैं और समटाइम्स हमें जरूरत भी नहीं है, तो उस केस के लिए हमारे साथ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, हमारे हम कोई चीज बोल रहे हैं वो ट्रांसफर होकर कहीं अलग जा रही है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना होता है। अगर हमको रिस्ट्रिक्ट करना है तो हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मीडिया ऑटो प्ले अगर हमें बंद करना है, ऑडियो वीडियो दोनों ब्लॉक करने हैं या केवल ऑडियो ब्लॉक करना है। ठीक है, ये भी हम देख सकते हैं। ऑडियो अगर ब्लॉक कर देंगे तो फिर ऑडियो उसका ब्लॉक हो जाएगा, वीडियो दोनों ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर हमें जियो लोकेशन उसको रिस्ट्रिक्ट करनी है, ठीक है, तो हम उसको भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जो आता है उसमें नोटिफिकेशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो ये ब्राउजर कस्टमाइजेशन के अंदर आता है। इसके बाद कंटेंट का रिस्ट्रिक्शन करना है, किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी पर्टिकुलर एक वेबसाइट के लिए अगर हमें देखना है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एक वेबसाइट के लिए देखना है कि जैसे मीडिया ऑटो प्ले, ब्लॉक ऑडियो। ठीक है, ऑडियो वीडियो किसी भी मीडिया के लिए ऑटोमेटिकली उसको हम वेबसाइट पे हमारी चल रही है और हम चाह रहे हो कि उसका ऑडियो ब्लॉक कर दें तो उसका ऑडियो ब्लॉक हो जाएगा। कंटेंट रिस्ट्रिक्शन फॉर योर, कोई पर्टिकुलर हम वेबसाइट बना लें या वेबसाइट के ग्रुप्स रख लें। ठीक है, तो ऐसी वेबसाइट्स को क्या करेंगे, हम उनका ऑडियो वीडियो कैप्चर बंद करना है, उसका पॉपअप बंद करना है, केवल पर्टिकुलर नहीं वेबसाइट्स के लिए। ठीक है, और मीडिया ऑटो प्ले अलाउ लिस्ट करना है, अलाउ करना है तो अलाउ कर देंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। ठीक है, वीडियो कैप्चर करना है कि नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है, जैसे पॉपअप को अलाउ करना है, नहीं करना है, बंद करना है। सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है, इसमें कहीं भी स्टार मार्क नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट बटन डिसेबल करना है, जैसे ये है स्क्रीनशॉट, इसका डिसेबल कर दो। ठीक है, डेवलपर मोड इसका डिसेबल कर दो, कोई चेंजेस ना कर पाए। ऐप अपडेट को इनेबल कर दो, ऐप अपडेट तो होना ही चाहिए। ठीक है, ऑटोमेटिकली अपडेट के लिए है ये, ऑटोमेटिकली अपडेट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, इसे देख के क्लिक करोगे तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि किसके बारे में बात कर रहा है। कॉन्फ़िगरेशन के लिए है, अबाउट एडॉन्स। ठीक है, ये लिखा हुआ है, बाय चूजिंग द रिस्ट्रिक्ट बटन यूजर विल नॉट बी एबल टू व्यू और मॉडिफाई एडॉन्स। ठीक है, अगर इसको रिस्ट्रिक्ट करना है तो इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर एक्सेलरेशन यूज ओनली एचटीटीपीएस मोड ओनली। ठीक है, ये कर दो, मतलब एचटीटीपीएस पे ही केवल ओपन होगा, एचटीटीपी वाली वेबसाइट ही जल्दी ओपन नहीं होगी अगर इसको इनेबल कर दिया। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं कस्टमाइजेशन में। एक पर्टिकुलर वेबसाइट ब्राउजर के लिए भी हम देख सकते हैं किसके लिए कस्टमाइज करके रखना, मोस्टली जिसमें ज्यादा यूज कर रहे हैं उसको हम कस्टमाइज कर देंगे अपने हिसाब से, उसमें सिक्योरिटी लगा के डिफाइंड डाउनलोड की डायरेक्टरी उसकी अगर हमें बतानी है तो
इस पे अगर पढ़ेंगे, बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी डिटरमाइंस द डायरेक्टरी दैट गूगल क्रोम विल यूज फॉर द डाउनलोडिंग फाइल्स। ठीक है, अगर ये पाथ नहीं मिलेगा तो वो कहेगा कि हाँ जो है, मतलब हमें एक डिफाइंड डाउनलोड की डायरेक्टरी हम उसमें रख देंगे और उसी पे जाके डाउनलोड होगा। अकाउंट को इनेबल करना है नहीं करना है, ठीक है, ये इसके बारे में बात कर रहा है ये। कोई भी ब्राउजर है, अगर मैं नीचे आता हूँ तो इस ब्राउजर में ये अकाउंट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। शायद ये पहले ही बंद कर दिया मैंने। हाँ, ये मैंने पहले ही बंद कर दिया है। एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कल भी मैंने एक पॉलिसी लगाई थी इसके अंदर। हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं। कल मैंने एक ब्राउजर पे वो लगाया था, पॉलिसी लगाई थी डेटा लीक प्रिवेंशन पे। उसको एक बार हम देख लेते हैं, शायद ये वहाँ पे बंद किया था। थ्रेट प्रिवेंशन, इसमें अकाउंट के लिए किया गया था, इसमें अकाउंट ही हट गया। ऑटोफिल सिंक, ऑटोमेटिक ब्राउजर सिंक, ये सारी चीजें इसमें बंद हो गई। अगर मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है, जिसमें अकाउंट की बात करता है, थ्रेट, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे गए और एक बार यहाँ से मॉडिफाई करके देखते हैं। सिंक वाला है वो, वहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ये अकाउंट पॉलिसी डिटेल रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ऑटोमेटिकली ब्राउजर सेटिंग, ठीक है। इसकी वजह से ही ये क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, जब भी अकाउंट वाला पोर्शन जो है वो नहीं दिख रहा है इसमें, वरना अकाउंट करके भी आता है, होम सर्च प्राइवेसी सिक्योरिटी, ठीक है, वो गायब हो गया इसके अंदर। तो हम अकाउंट, बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि जो इस ब्राउजर की कस्टमाइजेशन है, जैसे इसमें तो बना नहीं रहे हम, अगर हम इंटरनेट एक्सप्लोरर या किसी की बात करें, ठीक है, ब्राउजर की बात करें, तो यूजर अकाउंट की सेटिंग उसमें अगर हम डिसेबल कर देंगे तो वो डिसेबल ही हो जाएगी, ठीक है। मतलब वो रहेगी ही नहीं उसमें यूजर अकाउंट। होम एंड स्टार्टअप, कोई भी विंडोज एस एस ओ सिंगल साइन ऑन करना है किसी भी माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट के लिए, तो हाँ हम कर सकते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट अकाउंट टू एक्सेस द एंटरप्राइज गूगल एप्लीकेशन, ठीक है। डिफॉल्ट अकाउंट हम के कौन सा यूज करना चाह रहे हैं, होम एंड स्टार्टअप पे, मतलब यही वाला ब्राउजर होना चाहिए, ठीक है। और यही होम बटन पे आना चाहिए। जैसे मैं अगर करूँ ब्राउजर कस्टमाइजेशन, 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 ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूं कि इस पे केवल सीधे सीधे होना चाहिए google.com, तो ठीक है, yahoo.com, होम यूआरएल, ठीक है। तो होम बटन, ठीक है, इसमें पूरा ही लगाना पड़ेगा हमें, www डॉट, ये पूरा यूआरएल में हमको देना पड़ेगा, https www.yahoo.com, ठीक है। अब इसको अगर मैं इनेबल कर दूंगा, अब इसको पब्लिश करना है तो मुझे पब्लिश करना पड़ेगा, इनेबल, ठीक है। और भी चीजें अगर मुझे इस पर रखनी है, होम एंड स्टार्टअप तो हो गया, सेव हो गया। सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन करना है, डिफॉल्ट सर्च इंजन नेम, ठीक है, डिफॉल्ट सर्च इंजन नेम, सर्च इंजन यूआरएल, ठीक है, इसका नेम देना पड़ेगा याहू। अगर मैं याहू कर देता हूँ उसका नेम, और वेबसाइट भी हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, इसको भी बताना है अगर मुझे, तो ये भी बता सकते हैं।
ये कौन सा कोड यूज करेंगे, इनेबल सिक्योर डीएनएस, तो हाँ इसको भी करना है मुझे, ठीक है। इस पे क्लिक करके होना, डिसेबलिंग दिस will use only HTTPS for DNS, enabling automatically will use HTTP और HTTPS, अगर हम इसको enable कर देंगे तो, ठीक है। and enabling secure will use only HTTPS, मतलब कोई भी HTTP के लिए मैंने कहा, मैं चलो इसको enable कर देता हूँ, ठीक है। क्लियर ब्राउजिंग डेटा, तो ब्राउजिंग की हिस्ट्री, कुकीज, ठीक है, कुकीज कुकीज ये मेरे को हटा देनी है, ठीक है। और HTTPS ये फोर्सफुली इनेबल कर देंगे हम, ठीक है। अलाउ कर देंगे एक्सेलरेशन मोड, ठीक है। अगर इसको हम अलाउ किए एड ऑन्स को, बाय चूजिंग द रिस्ट्रिक्ट बटन यूजर विल नॉट बी एबल टू व्यू और मॉडिफाई द एड ऑन्स इन द एड ऑन पेज, ठीक है। कुछ भी नहीं कर पाएगा अगर इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमने तो ये जो एड ऑन्स थे कल मैंने दिखाया था, ये वाले, ठीक है, एक्सटेंशन, ये वाले एड ऑन, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर पाओगे, ठीक है, चेंजेस नहीं कर पाओगे, उसके बारे में कह रहा है। ऐप अपडेट ऑटोमेटिकली करना है, नहीं करना है, ठीक है, हम जब चाहेंगे तभी करेंगे। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट डिसेबल कर देंगे इसमें, ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं कर ले पाए। प्राइवेट ब्राउजिंग, अब ये एक बात कर रहा है कि बाय चूजिंग द डिसेबल बटन यूजर विल नॉट बी एबल टू यूज द प्राइवेट ब्राउजिंग ऑप्शन, ठीक है। प्राइवेट ब्राउजिंग इसको डिसेबल कर देते हैं एक बार, ठीक है। बुकमार्क टूल बार इनेबल करना है। बुकमार्क टूल बार, मैं इसमें होम बटन पे क्लिक करता हूँ, ये बहुत सारे ऑप्शन आ गए इसमें, होम पे क्लिक करते ही, ठीक है। करते ही देखेंगे सारा, इसको क्लोज करना है अपने को, ठीक है यार, अभी ऑप्शन हम देख लेंगे कहाँ से होगा, और डिसेबल कर देते हैं। तो टूल बार आता है उसको चाह रहे हैं इनेबल करना, डिसेबल करना। मेन्यू बार को इनेबल करना चाह रहे हो, डिसेबल करना चाह रहे हो, तो हम किसी को डिसेबल नहीं करेंगे, ठीक है। डिस्मिस कर देता हूँ मैं। जैसे मैं अगर इसको बुक मार्क कर दूं, ठीक है, तो ये बुक मार्क आ गया, ये है बुक मार्क, ये बार, मेनू बार भी मेन होता है इसमें अंदर, ठीक है। तुम चाह रहे हो उसको देखना कि नहीं चाह रहे हो, इसी को इनेबल और डिसेबल करके देखना चाह रहा है ये, ठीक है। बुक मार्क टूल बार अगर मैं इसको डिसेबल करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, ठीक है। मैं सेव करता हूँ इसको। अच्छा, ये कह रहा है कि अगर तुम सिक्योर डीएनएस करना चाह रहे हो तो रिजॉल्वर रिजॉल्वर कौन होगा, ठीक है। रिजॉल्वर कौन होगा उसको तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा, मतलब पर्टिकुलर उसी डीएनएस के थ्रू उसको रिजॉल्व करने वाला होना चाहिए, उसको तुम्हें मेंशन करके देना पड़ेगा अगर इनेबल कर दिया तो। अगर सर्च इंजन है तो इसका डिफॉल्ट सर्च इंजन का तुमको ये भी ऑप्शन देना पड़ेगा, कौन सा कोड, यूटीएफ यूज करना चाह रहे हो, UTF-16 यूज करना चाह रहे हो, याहू, ठीक है। तो मैं ऐसा इस कुछ नहीं करना चाह रहा हूँ इसमें। देखते हैं पब्लिश करने दे रहा है या फिर मेरे को मजबूर कर रहा है उसको करने के लिए, ठीक है, नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने उस पर ऑप्शन दे दिया था। चलो अब इसको पब्लिश भी कर देता हूँ, ठीक है। ब्राउजर कस्टमाइजेशन मैंने किया, अब मेरे को इसको अप्लाई भी करना है। अप्लाई करने के लिए मैं क्या करूँ, कंप्यूटर को सही से सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि ये डिप्लॉय हो जाए, ठीक है। अब हम इस पे पॉलिसी पे क्लिक करते हैं, देखते हैं होगा कि नहीं, यहाँ ये हो गया, ठीक है। अब इसको क्लोज करते हैं, थोड़ा टाइम लेगा ये। तो अकाउंट वाला था, वो अकाउंट वाला कल तक आ रहा था ना, तो मैंने हटाया था। अब अगर ध्यान से देखो, नॉट नाउ, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको डिफॉल्ट नहीं करके रखा हुआ है। अब इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ये चेक कर रहा है चीजें, ठीक है, कुछ चीजें हम लोगों ने सेट की है जो, देखते हैं उसके लिए क्या होता है इसमें, ठीक है। हमने क्या सेट किया था, याहू सेट किया था, ठीक है, सब कुछ हट गया और याहू आ गया।
ठीक है, क्यों? क्योंकि याहू हमने सेट किया था यहाँ पे। अगर हम इसकी पॉलिसी पे जाएंगे तो इसका जो होम पेज था ना, वो होम पेज हमने कौन सा सेट किया था? स्टार्टअप होम पेज याहू सेट कर दिया था। ठीक है, तो अब याहू ही आ रहा है। ठीक है, पहले क्या आ रहा था? गूगल आ रहा था। होम पेज होम बटन पे क्या किया था हमने, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, होम पे भी हमने यही सेट कर दिया था। ठीक है, तो ये दोनों चीजें ये हो गई, ये दिख रहा है सब लोग को। अब यहाँ पे एक चीज देखना, HTTPS मोड हमने ओपन कर दिया। अब अगर सिक्योर डीएनएस करना तो डीएनएस का रिजॉल्वर भी अपने को देना पड़ेगा। ठीक है, प्राइवेट ब्राउजिंग का और मेन्यू टूल बार, बुक मार्क बार। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ओके, एक बार चेक करते हैं हम लोग। यहाँ से प्राइवेट ब्राउजिंग का ऑप्शन तो हट गया यहाँ से। ठीक है, अभी प्राइवेट ब्राउजिंग नहीं कर पाओगे इस पे। इसने क्या कर दिया, प्राइवेट ब्राउजिंग को हटा दिया। ठीक है, इन्हें इनकॉग्निटो मोड पे जो दिखाता है ना कि हाँ मैं उस पे भी जा सकता हूँ। ठीक है, तो वो चीज इसने हटा दी। क्या हटा दिया? हिस्ट्री वाला कल हमने लोग देख ही लिया था कि उसकी हिस्ट्री हटी नहीं थी, हमने को ने क्लीन कर दिया था तब भी। मीनू बार को हमने डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, तो ये देख लिया ना, क्या कहते हैं, अब ये वर्क कर रहा है। कुछ चीजें अगर नहीं वर्क कर रही हैं तो उसको चेक करना पड़ेगा क्यों नहीं कर रही हैं। ठीक है, वो होगा हमारे ट्रबल शूटिंग के लिए कि हाँ क्यों नहीं कर रही हैं। हमने पॉलिसी तो लगा दी, अब एक कंप्यूटर पे लगाया। अब इस पे देखो कि प्राइवेट ब्राउजिंग भी चली गई, तो अभी कितना अच्छा है। इनकॉग्निटो में जाकर लोग चेक कर लेते हैं, इसकी ब्राउजर की हिस्ट्री हटा, मतलब डिलीट करने से मना कर दो, ना ही डिलीट हो। ठीक है, तो फिर बाद में क्या होगा कि ना कि उसके तुम्हारे पास पूरा रहेगा कि क्या उसने सर्च किया, क्या नहीं सर्च किया। ठीक है, दूसरी एक चीज है कि इसके अंदर आता है वेब एक्टिविटी। ठीक है, वो भी इसमें पता ही चल जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना होता है, बस सिंपल स्कैन करना होता है। ठीक है, कि क्या है वेबसाइट। अभी तक इसमें देखोगे ना कोई भी याहू नहीं आया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम एक बारी इसको स्कैन करेंगे, ब्राउजर स्कैन करेंगे, इसको सेलेक्ट करके अगर हमने स्कैन किया। ठीक है, अब स्कैनिंग की प्रोग्रेस है। अब अगर इसमें एक्टिविटी में देखेंगे ना, तो फिर हमें ये याहू भी दिखना शुरू हो जाएगा। तो जो चीजें हमने सेट की वो चीजें चलने लगी। ठीक है, हमने इसका इनकॉग्निटो हटाया, प्राइवेट ब्राउजिंग वो भी चली गई। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, जो हमें सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही लगता है कि हम उसमें वर्क करेंगे। कुछ चीजें हो सकता है ना भी वर्क कर रही हूँ, तो उसको चेक करना पड़ेगा वो क्यों नहीं वर्क कर रही हैं। पर मोस्टली ये वर्क करता है। मोस्टली क्या मतलब, 100% ये देखा ही है ना कि लोगों ने कि नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब उसको ट्रबल शूट करना पड़ेगा। हमने सेट किया याहू, पहले गूगल बहुत ढेर सारा ओपन होके आ जाता था, तो ठीक है, ऐसी वेबसाइट को ही बंद कर देगा। मैंने कल सेट किया था जिसपे बहुत सारे जो है ऐड आते हैं। ठीक है, कोई वेबसाइट भरते समय कोई पॉपअप ओपन है क्या आता है तो उसको बंद कर देंगे। यहाँ अलाउ और डिसेबल करने के लिए आता है ना, कि जब भी पॉपअप आता है तो उसको डिसेबल कर दिया मतलब वो नहीं आएगा। ठीक है, पर कुछ फॉर्म्स या कुछ फिल करते समय एक नया पॉपअप ओपन होके आ जाता है, तो वो हम मना नहीं कर सकते। ठीक है, हमें उसको भरना पड़ेगा। तो ये वर्क कर गया। ठीक है, इसकी पॉलिसी चेक करने के लिए सिंपल क्या है, हमने पॉलिसी बनाई है कस्टमाइजेशन की और वो वर्क कर रही है। ठीक है, हमने इसको क्लिक किया, आप देखेंगे ये ग्रीन हो गया। ठीक है, पॉलिसी की डिटेल देखनी है, इस कंप्यूटर पे किया गया है, ये भी अप्लाइड सक्सेसफुली। ठीक है, ये उसके लिए होता है ब्राउजर राउट। होता है कि जैसे कोई भी वेबसाइट या बैंक्स देख लो, या फिर कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो केवल इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही वर्क करती हैं, लेकिन अब चूंकि उसका कोई अपडेट तो आ नहीं रहा है, लेकिन स्टिल अब ऑर्गेनाइजेशन को उस पर काम करना है। तो उसके लिए ही यूज होता है कि हम उसका ट्रैफिक किसी और ब्राउजर पे जाके रीडायरेक्ट कर देंगे।
ठीक है। ये उस चीज के लिए होता है, ये बेसिकली लेगेसी जितने भी हमारे इंटरनेट एक्सप्लोरर हैं, इन सब में जिसका अब कोई सिक्योरिटी अपडेट नहीं आता, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी ऑब्सोलीट कर दिया गया उसे, तो ऐसे के केस के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो केवल उसी पे वर्क करेंगी। तो अपने को क्या करना होता है कि उसका काम ना बंद हो, ठीक है। दिक्कत उसका होता है कि उसका ट्रैफिक ही किसी और की तरफ हम रोड मूव कर दें, ठीक है। इसके लिए बस पॉलिसी बनानी होती है। मैं दिखा देता हूँ इसमें, ठीक है। जैसे अगर बनाते समय एक यही आता है कि ब्राउजर राउट नाम का एक पॉलिसी बना दिया, ठीक है। और इसके बाद में अगर मैंने डेस्टिनेशन ब्राउजर जो है वो ये रखा हुआ है, ठीक है। डिसेबल द प्री डिफाइंड रिडायरेक्शन फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट टू एज। अगर कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जिसको हमें, अगर डेस्टिनेशन ब्राउजर है और हमने चूंकि वहां पहले से मेंशन करके रखा हुआ किस चीज कौन सी वेबसाइट के लिए, ठीक है, तो यूज ब्राउजर राउटर टू रीडायरेक्ट वेबसाइट टू ए डिफाइंड डेस्टिनेशन ब्राउजर, ठीक है। तो क्या करेगा, उस पे राउट करा देगा, क्योंकि आई हमारे पास है नहीं, ठीक है। आई हमारे पास है नहीं। अगर हम इस पे चेक करें तो देखते हैं क्या है, इनेबल माइक्रोसॉफ्ट एज इन आई मोड, ठीक है। अब क्योंकि इसका ब्राउजर काम कर नहीं रहा है, ठीक है, डिफॉल्ट हमने कर दिया। सेलेक्ट वेबसाइट टू बी राउट, ठीक है। अब जैसे किसी एक ब्राउजर को मुझे राउट करना है, उसको पब्लिश कर दिया, या फिर इसके लिए करना है आपको, ठीक है। चलो, तो हमने कर दिया। तो ये बेसिकली क्या होता है, जितनी भी लेगेसी वेबसाइट्स हैं या फिर ब्राउजर लॉकडाउन है, ये भी उसी के लिए है, ठीक है। सेम चीज है, कोई भी वेबसाइट अगर लेगेसी मोड पे है, या मतलब जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, अभी चूंकि इनका अपडेट आता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको किसी न किसी पे तो राउट करना पड़ेगा ना उसकी वेबसाइट को, ठीक है। ये बहुत सारे में तो अब आई आता ही नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए है ये ब्राउजर राउटर। ब्राउजर लॉकडाउन भी इसी के लिए है, ठीक है। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए है, ठीक है, एज अ कियोस इन इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। सेम इसके लिए भी है, कोई किसी भी वेबसाइट के लिए एक देख लेते हैं हम। चलो, लंदन के लिए देख लिया। बनता कुल मिला के ऐसे ही है, ठीक है। अब ब्राउजर लॉकडाउन, लेकिन चूंकि ये केवल आई के लिए देखेंगे हम इसको, तो आई तो है नहीं हमारे पास में, फिर भी हम बनाते कैसे हैं ये देख लेते हैं। लॉकडाउन, ठीक है। अब किसी कंप्यूटर को इसके साथ मैप कर देंगे, ठीक है। कंप्यूटर को मैप कर दें, ग्रुप को मैप कर दें, ग्रुप के लिए अंदर उस कंप्यूटर में डालना पड़ेगा, कंप्यूटर को किसी ग्रुप में डालना पड़ेगा। वेब फिल्टर का हमने बता ही दिया था, ठीक है। वेब फिल्टर का हमने बता ही दिया था, कौन सी वेबसाइट कैसे बंद हुई थी, कौन सी नहीं चल रही थी। जैसे हमने बंद किया था इंस्टाग्राम, ठीक है। तो ये चीज तो मैंने बता ही रखी है, इंस्टाग्राम, Instagram.com। ओपन ही नहीं होने देगा जब तक कि हम इस पे HTTPS नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये बंद कर दिया था, ये हमने बंद कर दिया था सोशल मीडिया में जाके, ठीक है। ये इतनी सारी वेबसाइट्स हमने बंद की थी ना, वेबसाइट के ग्रुप में जाके ब्लॉग सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप को बंद किया था हमने। तो ये वही है, ठीक है। ये पहले ही बता चुका हूँ मैं। देखो, लुकिंग फॉरवर्ड टू द सिक्योर हैंडल एंटरप्राइज एंड नॉन एंटरप्राइज वेबसाइट इनटू द सिंगल ब्राउजर, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, अलग अलग सेशन इसके लिए बनते हैं, ठीक है। उन सेशन के डेटा को मेंटेन करना, रिटेन करना, ये अलाउ करना है या रिस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, वेब आइसोलेशन पॉलिसी इज अप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोसॉफ्ट एज और इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर, ठीक है। ये ओल्डर वर्जन टू विंडोज 10
एंटरप्राइज वर्जन एंड अबव, ठीक है। दिस पॉलिसी इज अप्लीकेबल टू ओनली डोमेन ज्वाइन कंप्यूटर, क्योंकि चूंकि अपना कंप्यूटर जो है वो वर्क ग्रुप पे है, ठीक है। किस पे है? वर्क ग्रुप पे है, कोई डोमेन का ज्वाइन करके नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका जो मतलब है, मैं अगर इसको पढ़ूं ध्यान से, ठीक है, डेटा परसिस्टेंस बिटवीन द सेशन टू रिटेन द साइट डेटा अक्रॉस द डिफरेंट ब्राउजिंग सेशन, ठीक है। अलग अलग जो ब्राउजिंग का सेशन बनेगा, उनके डेटा को, उनके साइट डेटा को रिटेन करना, ये इसका काम होता है, इसको एनेबल करके रखना है। आई फ्रेम होता है रिस्ट्रिक्शन टू लिमिट एंड प्रिवेंट द वेबसाइट फ्रॉम एम्बेडेड कंटेंट फ्रॉम अदर सोर्स विद इन देयर पेज एंड यूजिंग आई फ्रेम। आई फ्रेम बेसिकली क्या होता है, कभी कभी ना कोई किसी भी, मान लो वेबसाइट बना रहा है, उसके अंदर कोई यूट्यूब का कंटेंट डालना है, कोई वीडियो डालना है, ठीक है, तो आई फ्रेम के कोड के हिसाब से उसको कोड कर देता है। जिसको वेबसाइट डिजाइनिंग थोड़ी पता है, वो उसको समझ रहा होगा, ठीक है। आई फ्रेम रिस्ट्रिक्शन उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, और किसी भी वेबसाइट को क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि कोई आउट अदर सोर्स से कोई भी कंटेंट एम्बेडेड किया हुआ है उसमें है, तो उसके लिए उसको क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। अगर हम इसको करना चाह रहे हैं तो इसको हम कर देते हैं, लेकिन ये किस पे केवल अप्लीकेबल है, एज पे और इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, ठीक है। वेब आइसोलेशन मतलब, एक आइसोलेशन का मतलब समझ रहे हो कि जैसे सेशंस ऐसे होते हैं कि कोई वेबसाइट का ब्राउजर, अगर मुझे लगता है कि रिस्की वेबसाइट है, तो उसका सेशन ये क्या करेगा, वो लोकल पे ना बना करके एक क्लाउड, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट पे बनाएगा। जैसे सैंडबॉक्सिंग के लिए होता है, ऐसे करके जब सेशन बनाएगा ना, मतलब लोकल पे ना बना करके कहीं अलग बनाएगा वो, लेकिन उसके सेशन को मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। मतलब हमारा काम तो होता रहे, लेकिन अगर वो मेलिशियस कोई ट्रैफिक है, तो वो हमारे लोकल एनवायरनमेंट पे कोई इम्पैक्ट ना डाले, ठीक है, ये इसके लिए होता है, ठीक है। ब्राउजर रिस्ट्रिक्शन, इसके लिए देख लेते हैं एक बार, क्या है ब्राउजर रिस्ट्रिक्शन। देखो, ब्राउजर रिस्ट्रिक्शन इज सपोर्ट ओनली फॉर द विंडोज, अलाउ लिस्ट में करना है या ब्लॉक लिस्ट में करना है, ठीक है। ब्राउजर को मतलब इसको क्या है कि आपने को रिस्ट्रिक्ट ही कर देना है, इस ब्राउजर को, ठीक है। तो बहुत सारा सेशन अगर मैं इसे बनाना चाहता हूँ तो नहीं बनता है। मैं अगर इसको क्या क्या करके रखा हूँ, अगर मैं ब्राउजर रिस्ट्रिक्शन, ये मैंने बनाया, चलो नहीं बनाते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, तो क्रैश कर देता हूँ, मैं यस कर देता हूँ, ठीक है। अगर मुझे वहां से हटाना है, ब्लॉक लिस्ट करना है, किस किस को ब्लॉक लिस्ट करना है, जैसे यूला, एडजेंडेक्स, कोको, वर्डीबी, ब्रेव, ठीक है, नेवरवेल। अगर मैं एज एज लेगेसी को भी करना चाहता हूँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, अगर मैं इतना ब्लॉक करके जाना चाहता हूँ तो मैं ब्लॉक कर सकता हूँ, सेव एंड पब्लिश करता हूँ। अब ये कहेगा कि तुम किसी के ऊपर डिप्लॉय करो, मेरे को कंप्यूटर सेलेक्ट करना है और डिप्लॉय कर देना है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे ना, ये अभी ये टू अप्लाई पे जा रहा है, हो गया है अप्लाई, ठीक है। ब्राउजर रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो अब एक बार देखते हैं इसको, ब्राउजर रिस्ट्रिक्शन अगर वर्क करता है तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, देखो इसमें कोई चीज हम डाउनलोड वो तो कर नहीं सकते, ठीक है, चलो। नॉट रिस्पॉन्डिंग करके आ रहा है, ठीक है। हम इस पे ओपन करते हैं google.com, google.com। मतलब उस ब्राउजर को जितने भी हैं इनको रिस्ट्रिक्ट ही कर देगा ये बेसिकली, ठीक है। ठीक है, हमने इसको अलाउ करके रखा हुआ है, इसलिए ओपन होगा। ये बंद भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो टास्क मैनेजर से बंद करेंगे।
तो यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, टास्क मैनेजर के लिए आ रहा है ना, ये कुछ दिक्कत बता रहा है, क्लोज नहीं हो रहा ना। इसको ओपन करने के लिए, कुछ भी चेंज करने के लिए मेरे को चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं से जाता हूँ, बंद करता हूँ। लास्ट टाइम एक चीज बताई थी मैंने, सिस्टम मैनेजर पे जाके हम टास्क मैनेजर पे जाते हैं। ठीक है, अभी टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा उस कंप्यूटर का। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, माइट भी नेटवर्क की वजह से हो। देखो ये आया ना, खाली ये करूंगा, यस करूंगा। अलाउ कर दिया मैंने सेशन के लिए। ठीक है, अभी आ गए, क्योंकि वहां से हमने अलाउ कर दिया है। न्यू एडमिन पे क्या क्या चल रहा है, ये चेक करना था ना अपने को। फायरफॉक्स चल रहा है इतना सारा। देखो ये एच आ रहा है ना, ये अपने को ये बंद करना है। ठीक है, एंड कर देना है। एक बंद हुआ, टर्मिनेटेड। यहाँ से बंद करेंगे हम। और यूजर ने कॉल किया कि मेरा ये वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया कि इसको रिक्वेस्ट भेज दी। अब ये एच टर्मिनेट हो गया। देखना है कि बंद हुआ कि नहीं, हो गया ना बंद यहाँ से। ठीक है, तो हमने कहाँ से बंद कर दिया, हमने बेसिकली यहीं से बंद कर दिया। स्टार्टअप प्रोग्राम्स पे देखते हैं उसका क्या डेटा है, क्या फेच करते हैं हम। देखिए, इनेबल करना है, डिसेबल करना है। ठीक है, कोई एप्स नहीं है इसके अंदर। रजिस्ट्री एडिट में जाना है तो रजिस्ट्री एडिट भी पूरा देख सकते हैं। इसके अंदर कोई नई चीजें ऐड करनी है, कमांड प्रॉम्प्ट देखना तो कमांड प्रॉम्प्ट देख सकते हैं। जैसे मेरे को अगर स्टार्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, शट डाउन -R। ठीक है, अब इस वजह से क्या होना चाहिए, इस कंप्यूटर को रिस्टार्ट हो जाना चाहिए। देख रहे हो ये आ जाएगा, अब ये रिस्टार्ट हो जाएगा। और शेल भी है इसके अंदर। ठीक है, तो चलो बंद हो जाएगा, ये रिस्टार्ट हो जाएगा एक बार। लेकिन हम इसके सेशन को ऐसे ही